1000 लड़कियां सदमे से मर गई, 500 लड़कियां कोमा में चली गई जब किसी ने यह अफवाह फैला दी कि जीएसटी का मतलब गर्ल्स सेल्फी टैक्स है। स्वागत है दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू एपिसोड ऑफ थोड़ा सा हंस लो। दोस्तों, आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक लेटेस्ट खोज में सुनाने जा रहा हूं, एक अटल सत्य हिंदुस्तानियों के बारे में। हम हिंदुस्तानी लोगों के जीवन में आज कुछ नहीं होता, सब कुछ कल जाऊंगा, कल देखता हूं, कल मिलता हूं। और सबसे बड़ी दो सत्य चीजें, जिम भाई कल से जिम शुरू, पढ़ाई भाई कल से तो ऐसी पढ़ाई शुरू करना है ना, बस पूछो मत। सिगरेट भाई छोड़ दिया, आज से कल से बंद। दारू भाई आज आखिरी है, कल से पीना ही नहीं है अपने को। आज कुछ नहीं होता, जो होना है कल। हमारे मोहल्ले के पांडू भाई रेलवे में इंटरव्यू देने चले गए। वहां ऑफिसर ने उनसे पूछा, मान लीजिए 2 ट्रेन एक ही पटरी पे आमने सामने आ रही है, तो आप क्या करेंगे? पांडू भाई ने कहा, सर मैं रेड सिग्नल दिखा दूंगा सर। ऑफिसर ने कहा, मान लीजिए उस दिन सिग्नल खराब हो तो? पांडू भाई ने कहा, सर मैं लाल झंडी दिखा दूंगा सर। ऑफिसर ने कहा, उस दिन आपके पास झंडी भी ना हो तो क्या करोगे? पांडू भाई ने कहा, सर मैं टॉर्च दिखा दूंगा सर, टॉर्च। ऑफिसर ने कहा, उस दिन आपके पास टॉर्च भी ना हो या खराब हो तो क्या करोगे? पांडू भाई ने कहा, सर मैं अपनी लाल शर्ट उतार के हवा में फहराऊंगा सर। ऑफिसर ने कहा, अगर आपने उस दिन लाल शर्ट ना पहनी हो तो? पांडू भाई ने एक पल सोचा और बोले, सर तो मैं अपने बुआ के लड़के किशोरी लाल को फोन करूंगा सर। ऑफिसर हैरान हुए कि ये किशोरी लाल को क्यों फोन करेगा। बोले, आप अपने बुआ के लड़के को क्यों फोन करोगे भाई? पांडू भाई ने कहा, सर क्योंकि उसने आज तक ट्रेन का आमने सामने एक्सीडेंट नहीं देखा है सर, वो देख लेगा सर, उसे खुशी होगी सर। एक दिन गुप्ता जी अपने बेटे सुमित के कमरे से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कमरा एकदम साफ सुथरा चकाचक, नई चादर बिछी हुई। उनको हैरानी हुई। गुप्ता जी अंदर गए। सुमित तो कमरे में था नहीं, लेकिन बेड पे एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। उन्होंने उठाई, चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे पिताजी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं वर्मा अंकल की बेटी दिव्या से प्यार करता हूं। चूंकि आप दोनों खानदानों के आपस में बनती नहीं है, इसलिए आप इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे। मैं दिव्या से प्यार करता हूं। आपको दिव्या पसंद नहीं है क्योंकि वो शराब पीती है, लेकिन आपको बता दूं पिताजी, शराब पीने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। आज मैं सुबह सुबह इसलिए घर से निकला क्योंकि मुझे दिव्या की बेल करानी थी। कल रात को वो अपने दोस्तों के साथ चरस पीती हुई पकड़ी गई, और कैन यू बिलीव, उसने सिर्फ मुझे फोन किया। क्या ये प्यार नहीं है? ठीक है पापा कि वो आपको और मम्मी को गालियां देती रहती है, उसको सास ससुर पसंद नहीं है, इसलिए बेहतर है कि हम अलग रहे। रहा मेरी इस नौकरी का सवाल, तो वो सॉल्व हो गया है। दिव्या ने मुझे पॉकेट मारना सिखा दिया है। साथ ही उसके कुछ दोस्तों का ड्रग सप्लाई का भी बिजनेस है। जल्दी मैं वो भी सीख लूंगा। मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी पापा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका प्यारा बेटा सुमित। नीचे लिखा था, प्लीज टर्न ओवर। गुप्ता जी ने कांपते हाथों से पन्ना पलटा। पीछे लिखा था, चिंता मत कीजिए पापा, मैं सामने पप्पू के घर में आईपीएल मैच देखने जा रहा हूं। यह खत मैंने लिखा ताकि आपको बता सकूं कि जिंदगी में मेरे रिजल्ट के अलावा और भी भयंकर और भी बुरा कुछ हो सकता है। रिजल्ट सामने टेबल पे रखा है, प्लीज उस पर साइन कर दीजिए, कॉलेज में जमा करना है। मैं शाम को मैच खत्म होने के बाद वापस आ जाऊंगा। गुप्ता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर्फ रिजल्ट उठाया, पास है या फेल कुछ नहीं देखा और साइन करके वापस रख दिया। दोस्तों, आपको एक कविता सुनाता हूं जिसे लिखा है आज के मॉडर्न जमाने की व्हाट्सएप वाली बीवी ने। कविता का शीर्षक है, ये है मोबाइल हमारा। पेश करता हूं। ये मोबाइल हमारा है, पति परमेश्वर से भी प्यारा है। उठते ही इसके दर्शन पाऊं मैं, पति परमेश्वर को ऐसे ही भूल जाऊं मैं। मध्यम आंच पर चाय चढ़ाऊं मैं,
व्हाट्सएप को पढ़ती जाऊं मैं, चाय उबल कर हो गई है काढ़ा, चिल्ला रहा पतिदेव हमारा, कानों में है ईयरफोन लगाया, अब मैंने है फेसबुक चलाया। रोटी बनाने की बारी आई, दाल गैस पर चढ़ा कर आई, इतने में सखी का फोन आया, उसने पार्टी का संदेश सुनाया। बातों में मैं ऐसा उलझ गई सारी, भिंडी जलकर हो गई कारी करारी, सासू उसे चबा ना पाई, मन ही मन बहुत बड़बड़ाई। ससुर जी बैठे हैं बाथरूम में, खत्म हो गया पानी टंकी में, कैंडी क्रश गेम में ऐसी उलझ गई थी मैं, मोटर ऑन करना ही भूल गई थी मैं। ग्रुप एडमिन बनकर बहुत नाम कमाया, सबके घर की बहुओं को अपने साथ उलझाया। बच्चों की मार्कशीट में मार्क्स ऐसे आए जो पति के दिल को बिल्कुल नहीं भाए। पति ने उसे देख सिंघम का रूप बनाया, आता माझी सटकली मुझे है सुनाया, पूरे घर के बज गए हैं 12, ऐसा है मोबाइल हमारा। सोचिए अगर आज के ज़माने में अकबर और बिरबल होते तो, अकबर और बिरबल 2021 में, मान लीजिए अकबर ने बिरबल से 3 सवाल पूछे कि बिरबल इन 3 सवालों का मुझे एक ही जवाब चाहिए। दूध में उफन क्यों आता है, पानी क्यों बह जाता है, सब्जियां क्यों जल जाती है? और बिरबल का 2021 में जवाब होता, ओ गुरु व्हाट्सएप की वजह से। हमारे मोहल्ले का कौशिक कड़िया, अरे बाप रे क्या गजब का एटीट्यूड रखता है भाई। एक दिन इसने एक लड़की को प्रपोज कर दिया, डायरेक्ट बोल दिया आई लव यू। लड़की ने बोला मेरी सैंडल का साइज मालूम है ना? इसका जवाब क्या होगा? ये बोला क्या कमाल की लड़की हो यार, अभी प्रपोज नहीं मारा तुरंत गिफ्ट मांगना चालू, और मांगा भी तो क्या, चप्पल। हट भिखारन कहीं की, आई हेट यू कह के चला गया। लड़की हैरान की इंसल्ट मैंने इसकी की है इसने मेरी की। एक शेर मैं सुनाता हूं आपको, हमारे एक सब्सक्राइबर ने लिख के भेजा है, बहुत कमाल का शेर है। तो शेर है कि अचानक ये खुशनुमा मौसम में आंधियां कैसे आने लगी। गौर से सुनना गुरु, अचानक ये खुशनुमा मौसम में आंधियां कैसे आने लगी। चुप हो जा बेटा, सबकी बीवियां घर वापस आने लगी। और शायर का नाम है एक दिल टूटा हुआ पति। बताओ दोस्तों, एक दोस्त की शादी में गया था, बैठे हुए थे आराम से, तभी एक खूबसूरत लड़की मेरे पास आई, बोली क्या आप डांस करना पसंद करोगे? मैंने कहा वो व्हाई नॉट यार, आई लव टू डांस, आई एम अ बॉर्न डांसर यू नो। लड़की बोली तो आपकी चेयर मैं ले लूं? भाई साहब लड़की इतनी खूबसूरत थी, मजबूरी में पूरी रात नाचना पड़ा। एक पत्नी अपने बीमार पति को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे चेक किया और पत्नी को अलग एक कमरे में ले जाके उससे कहा, देखो बेटी, इसे अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ, इसे खुश रखो, घर की कोई भी प्रॉब्लम इसके साथ डिस्कस मत करो, फालतू की फरमाइश करके इसका टेंशन मत बढ़ाओ। अगर ऐसे इसका ख्याल रखोगी तो इसको 6 महीने में ठीक होता देखेंगे हम लोग। वहाँ से घर वापस जाते हुए रास्ते में पति ने पूछा, अरे भाई क्या कहा डॉक्टर साहब ने? पत्नी ने कहा, कुछ नहीं जी, अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। जाते जाते आज का ज्ञान, एक बार आपका खोया हुआ प्यार आपको वापस मिल सकता है, लेकिन गाड़ी पोंछने का कपड़ा अगर खो जाए तो वो आपको कभी वापस नहीं मिल सकता। ज्ञान बाय चाणक्य का ड्राइवर। तो दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और हंसते हंसते इस एपिसोड को लाइक कीजिए, प्यारे सी कमेंट्स कीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, और देखना ना भूलिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड। थोड़ा सा हंस लो।